हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यहाँ पर कुछ बेसिक्स की बात करें तो जैसे कि आप क्लास 12th में प्रवेश कर गए होंगे और जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिक्स का कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। और सिर्फ क्लास 12th के बायो के स्टूडेंट ही नहीं, मतलब मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी कुछ दिक्कतें होती हैं। और बहुत से हमारे दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैथमेटिक्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको भी दिक्कत झेलनी पड़ती है मैथ्स में अगर उन्हें बेसिक्स नहीं आता है। तो आज हम यहाँ पर कुछ बेसिक्स सीखेंगे। बेसिक की बात करें तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग। यानी कि आज हम यहाँ पर फ्रैक्शन की चर्चा करेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में दो अवयव होते हैं, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, नोमिनेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर। तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया जैसे मैंने लिख दिया 1/2। तो इस 1/2 में ये क्या है? अंश है और ये क्या है? हर है। देखो, जैसे नॉर्मली हमें जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको नॉर्मल जोड़ दे दिया गया, ऐसे आपको बोला गया कि आप इसको जोड़िए, तो आप इसको जोड़ सकते हैं फटाक से। 4 3 7 किया, 7 2 9, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको इसी जगह पर थोड़ा सा चेंज करके दे देता, मान लेते हैं आपको दे दिया है, सबसे पहले हम आज इस पर डिस्कस करेंगे भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों का जोड़ क्या होता है हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वाला डाल लेते हैं, भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाए, इस पर अगर हम डिस्कस करें तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैंने आपको दे दिया 1/2 प्लस 1/3। आपको इसे ऐड करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसको ऐसे जोड़ देते हैं 2, इसको 3 2 5। ये क्या है? गलत है, ये आपका गलत है। इसको इस तरह नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको जोड़ने के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम। तो देखो, नियम तो एक ही है लेकिन उसको 3 तरीके से बताएंगे। तो 3 तरीके से, कितने तरीके हो सकते हैं? 3 तरीके। सबसे पहला तो आप हर बराबर करें, या तो आप हर बराबर करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हर का गुणा करा के, और फिर तिरछी गुणा करा के। अब हम तीनों नियमों पर बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि हर बराबर करके कैसे सॉल्व किया जाए। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा हर है उसे बराबर करके हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हर बराबर करने के बाद में इसे सॉल्व करेंगे हम ऐसे। देखो, यहाँ पर जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, आपका क्वेश्चन था 1/2 प्लस 1/3। तो 1/2 और 1/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो है आपका हर बराबर करना है। देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है? 2 है। तो हम इसको किसी ऐसी संख्या से गुणा करा दें कि यहाँ पर जितना आए उतना ही यहाँ पर भी आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसे 2 बार गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। और इसे अगर हम 3 से गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। दोनों के नीचे बराबर हो जाएगा। लेकिन एक रूल होता है, रूल ये कहता है कि अगर आपने इसको गुणा कराया है 2 से, तो इसके ऊपर भी आपको 2 से गुणा कराना पड़ेगा। ये मैथ का रूल होता है कि अगर आप नीचे वाले को किसी संख्या से गुणा करोगे तो ऊपर वाले को भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसको 3 से गुणा किया है तो इसके ऊपर वाले को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ 2 एकम 2 आ जाएगा और 3 दूनी 6। तो देखो, एक हिसाब से तुम्हारा जो हर है वो क्या हो गया है? बराबर हो गया है। अब जब ये बराबर हो जाए तो एक लाइन खींचना है, इन दोनों में से कोई एक लिख लेना है और ऊपर वाले को सीधे तरीके से जोड़ देना है। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर जो आएगा वो 5/6 आएगा।
5/6, यानी कि ये जो हमारे भिन्न है, ये जो हमारी भिन्न थी 1/2 प्लस 1/3, इसका जो जोड़ आएगा वो ये आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे एलसीएम वाला रूल। तो एलसीएम वाला रूल कैसा होता है, बस है एक ही चीज़, आपको समझना बस कई तरीके से है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम एक संख्या ऐसी ढूंढते हैं जो 2 के पहाड़े में भी आ जाए और 3 के पहाड़े में भी आ जाए, जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6। क्या हो जाएगी, 6। 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 3 6 और 3 दूनी 6। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, लाइन खींचते हैं और 6 को यानी 6 को ले लेते हैं एलसीएम। 6 को एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद में यहाँ देखो 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। यहाँ 2 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। इस 3 का गुणा इस 1 से करा देंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखते 3 है, तो अब हम इसी 6 को जो हमने एलसीएम लिया है उसी को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2। और अब इस 2 का गुणा ऊपर 1 से कराना है, तो 2 एकम 2 आया। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5/6। आंसर वही आएगा। मेथड आप कोई भी लगाइए। इसके बाद में हमने कहा था कि हर का गुणा और फिर तिरछी गुणा वाला रूल। ठीक है, तो हर का गुणा, उसके बाद में तिरछी गुणा वाला नियम अगर हम देखें तो वो क्या होगा, देखो सबसे पहले आप लिख लो क्वेश्चन 1/2 1/3। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करा लो, इसका गुणा, तो 3 दूनी कितना हुआ, 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2। इस तरीके से इसको जोड़ लो, कितना आया, 5/6। आप ये रूल भी लगा सकते हैं, ये रूल भी लगा सकते हैं, कोई सा भी रूल लगाइए, आंसर सबसे सेम ही आएगा। तो ये क्या था आपका, ये था आपका भिन्नों का जोड़ना। किस प्रकार से हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं। भिन्नों का घटाने की बात करें तो भिन्नों का घटाना भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस उसमें क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा माइनस होगा। यहाँ पर जोड़ हो रहा था तो वहां पे घटाना हो जाएगा, इतना सा अंतर है। जैसे मैंने कहा कि 1/1 ही क्यों, कोई भी संख्या ले लो, मैंने कहा 5/2। ठीक है, या 5/6 कर लें। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, 5/6 माइनस कर देंगे 2/3। अब यहां से देखते हैं कि एलसीएम क्या मिलेगा। देखो अगर ये तुम्हारे दोनों जो हर हैं ये अगर पहले से ही बराबर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तब तो आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा, या फिर आपको एलसीएम रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर तिरछी गुणा वाला मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, देखो, या फिर एलसीएम वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम वाला मेथड थोड़ा छोटा बैठता है। देखो एलसीएम मैंने लिया, एलसीएम से सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। एलसीएम क्या मिलेगा, ऐसी छोटी छोटी संख्या जो 6 से भी विभाजित हो जाए, 3 से भी विभाजित हो जाए, तो वो छोटी छोटी संख्या 6 ही होगी, क्योंकि 6 एकम 6 और 3 दूना 6। तो यहां से 6 हमने लिख लिया, 6 हो गया एलसीएम। अब 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तभी ना 6 आएगा, 6 एकम 6, तो 1 से गुणा कराएंगे तो 5 का अगर हम 1 से गुणा कराए तो 5 ही आएगा, 5 एकम 5। माइनस यहाँ से 3 है, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 6 लाने के लिए, तो 3 दूनी 6, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए इसको 2 से गुणा कराएंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ से 5 में से 4 गया तो 1/6, ये है आपका घटाना। ठीक है, सेम वैसे ही है, बस वहां पर जोड़ रहे थे यहाँ घटा देंगे। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और हम इसके बारे में क्वेश्चंस को और डिटेल से बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम पूरी चीज समझ लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, जैसे कि मैंने आपको दे दिया 5x² माइनस 2x² 3। अब आप इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के मैंने बोला कि ऐसी कोई नंबर जो 4 के टेबल में भी आ जाए और 3 के टेबल में भी आ जाए, अर्थात जो 4 से भी डिवाइडेड हो और 3 से भी डिवाइडेड हो, तो वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर आपका होगा 12। क्या होगा, 12, क्योंकि 4 के टेबल में भी 12 आ जाता है, यानी कि जो 4 से है वो 12 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 3 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब ये हमने 12 लिख लिया। अब हम यहाँ से 4 की टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 12 कितनी बार आएगा, तो 4 3 जा 12। ठीक है, 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई 5 को कराएंगे तो 5 3 जा 15 और x² लिख लेंगे।
माइनस यहाँ पर देखो 3 है और 3 की टेबल पढ़ेंगे ऐसा कि 12 आ जाए, 3 4 जा 12 यानी 4 आएगा। तो इस वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 15 माइनस 8 तो कितना बचेगा 7। ओके, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, जैसे कि आपके पास है 5x y अपॉन 2y माइनस 3x y बाई 3y, या फिर मैं यहाँ पर 9 भी कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है ऊपर नीचे सेम सेम, तो जो एक जैसा है उसे कैंसिल कर दिया करो, यानी ये कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ भी y से y क्या होगा, कट जाएगा। फिर इसे हम दोबारा अब लिखेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे अपने पुराने मेथड से। तो पुराना मेथड क्या कहता है, सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम, और एलसीएम के लिए ढूंढना है ऐसा कोई नंबर जो 2 से भी डिवाइडेड हो और 9 से भी डिवाइडेड हो। तो ऐसी नंबर क्या होगी, केवल 18 होगी, क्योंकि 2 9 जा 18 और 9 2 जा 18, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 18 आ जाए, तो 9 टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 9 से, तो 9 5 जा क्या हो जाएगा 45x माइनस, यहाँ से आपको इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर आएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा 6x। अब 45 में से 6x माइनस कर दोगे तो 39x बाई 18। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ से जो आपका क्लियर आंसर आएगा वो आएगा 13x बाई 6। दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम देखेंगे जो है भिन्नों का गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शंस। तो देख लेते हैं कि फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास ये एक फ्रैक्शन है, ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, इसे आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई इसमें कराने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें सेम सेम दिख रहा है। ये इसको कैंसिल करो, इससे इसको कैंसिल करो, ये इससे कट गया, तो ऊपर कितना बचा 4, नीचे कितना बचा 5। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये होता है, लेकिन जब प्लस और माइनस के साइन लगे हो तब आप ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है, तब आप ऐसे नहीं काट सकते। जब आपका मल्टीप्लाई का निशान होगा तभी आप इसको इस तरीके से काट सकते हैं। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं कि आपके पास इस तरीके से है 3/2 इंटू 5/4 इंटू 1/7। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इसमें कुछ कटने वाला दिख रहा है, इसमें कुछ भी डिवाइड होने वाला नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 4 2 जा 8, और 8 7 जा क्या हो जाएगा 56। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, फ्रैक्शंस का। तो बहुत ही सिंपल होता है, तो गुणा तो आपका बहुत ही सरल होता है। अब देख लेते हैं भिन्नों का भाग, ठीक है, डिवाइडेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो जैसे कि सपोज करो आपके पास मैंने ये दे दिया, ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे 1/2, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे,
याद रखना, जब भी आपको डिवाइडेड सॉल्व करना हो फ्रैक्शंस का, तो हमेशा डिवाइडेड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है आगे वाली। तो यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 डिवाइड हो गया, जो आंसर टोटल मिलेगा वो हमको 1 मिलेगा। ओके, इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं 4 कर लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, या फिर आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसे और आगे बढ़ा लें, इसको 1/2 कर लें। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इतने को सॉल्व करेंगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4/3 मल्टीप्लाई 3/2। जैसे हम मल्टीप्लाई लगाएंगे ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। और ये जो डिवाइडेड बाई है इसको कुछ देर के लिए हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये 3 से 3 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको भी डिवाइड शुरू करना चाहते हैं तो इसको भी पलट दीजिए, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये तो क्वेश्चन था। यहाँ से इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/1। 1 वैसे नीचे लिखा नहीं जाता है, बाकी लिख सकते हो। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 तो बच गया, मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि मतलब कितना सिंपल है ये सब। और ये सब हमारा बेसिक जब मजबूत नहीं होता है तो बड़ी बड़ी हमारी जो संक्रियाएं होती हैं, जो बड़े बड़े सॉल्यूशंस होते हैं, वो फंस जाते हैं। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें बेसिक्स आपको क्लियर नहीं है तो आप आगे जाकर बड़े बड़े क्वेश्चंस को नहीं लगा सकते। ठीक है, और भी हम जानेंगे। और अभी आपको जल्दी से मैं बता देता हूँ कि मिश्रित भिन्न क्या होता है। तो मिश्रित भिन्न जो आपकी होती है, ज़्यादा डेफिनेशन इसकी नहीं बताएंगे, ये सही बटे में जो लिखी होती है उसको ही मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे आपको लिखा है 2 सही 1/2, तो ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। और जब भी मिश्रित भिन्न आ जाए उसे सॉल्व करने के लिए साधारण भिन्न में चेंज करना पड़ता है। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, शायद आप लोगों को आती भी हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं आता है ये। तो क्या है कि इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा कराते हैं, 2 दूनी 4, और फिर ऊपर वाला जोड़ देते हैं, यानी कि इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ऊपर वाला जो बचा वो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आंसर जो आएगा आपका वो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 1 5, तो 5/2 ये आपका क्या है, आंसर है। इसी तरह को क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 12 सही 15/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 चौके 48। ठीक है, और ऊपर कितना है, 15, तो इसको जोड़ दो, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 63 आया। तो यहाँ से इसका आंसर मिलेगा 63/4, ये आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि आपने मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करना भी सीख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम आगे भी सीखते रहेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले पार्ट में नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।